उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत पूरी दुनिया को बताने वाली भारत की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी के मंत्री विजय शाह चौतरफा गिर गए हैं। कर्नल सोफिया पर भद्दे आपत्तिजनक गैर जिम्मेदार टिप्पणी, कुछ भी कह लो, मंत्री विजय शाह ने सारी मर्यादा लांघ दी है। बयान के बाद मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन मंत्री जी के खिलाफ अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस तो मुखर थी ही, अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने भी बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। कपड़ा उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा। मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि इन मंत्री जी की आंखों में ना तो किसी तरह का पछतावा है और ना ही शर्म होती तो अभी तक कुर्सी छोड़ चुके होते। हैरानी की बात तो यह है कि इनको कुर्सी पर बिठाने वाले भी एक्शन लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अपने मंत्री की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी सवालों के घेरे में आ चुकी है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी बीजेपी की आलोचना की है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है, जिस पार्टी के प्रवक्ता ही मुसलमान होते हो, चुन चुनकर मुसलमान प्रवक्ता रखती हो, वो मुसलमानों के प्रति ऐसी धारणा रखती है। इसका मतलब है उनके मन में कुछ और है, दिखाती कुछ और है। साफ है कि मुकदमा हुआ है, यह ठीक है, लेकिन सजा कहां होती है। जब हमारी सेना ने किसी को पद और दायित्व दिया तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। आप उसके विरुद्ध ऐसी टिप्पणी कह रहे हैं। इस पार्टी का ये नियम हो गया है, प्रशंसा भी करेगी और निंदा भी, ये इनकी राजनीति है। ये जानते हुए भी मंत्री विजय शाह ने कितनी भद्दी बात कही है। बीजेपी ऐसी मंत्री को कैबिनेट से बाहर नहीं कर पा रही है। ऐसे में विपक्ष के साथ साथ ये पार्टी लोगों के निशाने पर भी है, और अब तो शंकराचार्य भी पीएम मोदी को आईना दिखा रहे हैं कि आपके मंत्री बदजुबानी कर रहे हैं और आप उन पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान से तो ये और भी साफ हो गया कि पार्टी अपने मंत्री का बचाव कर रही है। जब सीएम मोहन यादव से उनके मंत्री के विवादित बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अजीबोगरीब दलील दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है, और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है, आज तक किसी ने नहीं की। कार्रवाई के नाम पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभी तक केवल एफआईआर ही दर्ज की गई है। वहीं मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस विधायकों ने राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी विधायकों ने काले कपड़े पहने हुए थे, जिन पर विजय शाह के विरोध में नारे लिखे हुए थे। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह विजय शाह के पुतले फूंक कर विरोध जता रही है। कांग्रेस न केवल इसे सेना का बल्कि इसे महिलाओं के साथ भी जोड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के मन में औरतों के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं है। भर भर कर तिरस्कार भरा हुआ है। ये औरत की इज्जत कर ही नहीं सकते, फिर वो औरत कोई भी हो। विपक्ष की नेता हो, वो नामी गिरामी खिलाड़ी हो, वो आर्मी की बहादुर सैनिक हो, या इनकी अपनी पार्टी की ही नेत्रियां क्यों ना हो, वो कोई भी हो, इनके लिए औरत दोयम दर्जे की नागरिक है।
सोचिए वो कैसे गिद्ध होंगे जो शादी के 4 दिन में ही अपने पति को खो चुकी लड़की के बारे में गलत सलत बोलते हैं। हिमांशी नरवाल जो एक शहीद की पत्नी है, उसके बारे में गंदा लिखते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। ये वही लोग हैं जो एक अच्छे खासे ऑफिसर की बेटी के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ गए क्योंकि सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने बजाय खुद करने के उस ऑफिसर से सीज फायर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कराया था। और फिर इन्हीं दरिंदों ने इस देश की सबसे बहादुर, सबसे होनहार सैनिक बेटी तक को नहीं बख्शा। ये जो बीजेपी के गलीज लोग हैं या जो उनके द्वारा पोषित, समर्थित, घिनौने लोग हैं, वो खुलकर अभद्रता करते हैं, गंदी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बिल्कुल चुप रहता है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया। सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सेना के शौर्य और ऑपरेशन की हर एक अपडेट देश और दुनिया के सामने रखी। भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर मासूमों को निशाना बनाकर भारत को बांटने की कोशिश की, कर्नल सोफिया जैसी बेटियों ने आगे आकर इन मंसूबों को नाकाम कर दिया और भारत की इन्हीं जाबाज बेटियों को मध्य प्रदेश के मंत्री आतंकवादियों से जोड़ रहे हैं। इन्हें देशभक्त और आतंकवाद में कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसे में मंत्री को न केवल इस्तीफा देना चाहिए, इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि ऐसा कोई दोबारा ना कर सके। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।